चले, टॉपिक है हमारा रिफ्रैक्शन थ्रू क्या ग्लास स्लैब। ध्यान से सुनना, टॉपिक है हमारे पास रिफ्रैक्शन थ्रू ग्लास स्लैब। रिफ्रैक्शन का मतलब सबको याद आ रहा होगा, पहला क्लास। रिफ्रैक्शन का मतलब क्या होता है? बेंडिंग ऑफ लाइट। कब लाइट बेंड कर रहा था? लाइट बेंड कब करता है? जब मीडियम क्या करता है? चेंज करता है। समझ में आ रहा है? रेयर से डेंसर जाएगा, जब रेयर से डेंसर जाएगा तो लाइट कहां बेंड करेगा? नॉर्मल की तरफ बेंड करेगा, और जब डेंसर से रेयर जाएगा तो नॉर्मल से दूर बेंड करेगा। क्लियर है? एक चीज और यहां बता दे रहे पहले ही कि लाइट कैसा ट्रेवल करता है? स्ट्रेट। ठीक है, लाइट कैसा ट्रेवल करता है? स्ट्रेट। क्लियर है यहां तक? डेविएट कब करता है तुम्हारा? जब मीडियम बदलता है। जब रेयर से डेंसर होगा तो भी डेविएट करेगा, जब डेंसर से रेयर होगा तो भी क्या करेगा? डेविएट करेगा। चलिए यहां पे आते हैं हम लोग। अब ध्यान देना, इस फिगर को सब लोग देखो एक बार, सभी लोग। ठीक है, ये जो टॉपिक क्या था? रिफ्रैक्शन थ्रू क्या था? ग्लास स्लैब। क्या था? रिफ्रैक्शन थ्रू ग्लास स्लैब। चलो इसको एक काम करते हैं, पहले इसको हम तुमको थोड़ा सा अलग से पहले समझाते हैं। ठीक है, फिर इसके बाद हम ये वापस ओपन कर देंगे। ये मान लो ये कौन सा स्लैब है हमारे पास? ग्लास स्लैब। ग्लास स्लैब है, बोला जा रहा है ग्लास स्लैब, है ना। ग्लास कौन सा मीडियम होता है? डेंसर। कौन सा? डेंसर। क्लियर है यहां तक? ये ग्लास के ऊपर ये यहां पे क्या है? एयर होगा, और नीचे भी तुम्हारा क्या होगा? एयर होगा। एयर कौन सा मीडियम होता है? रेयर। कौन सा होता है? रेयर। यहां तक तो याद आ ही रहा होगा। ठीक है, अब ध्यान देना, जब लाइट रे आता है, ठीक है, जब लाइट रे आया, ये नॉर्मल है यहां पे, ध्यान देना, ये इंसिडेंट रे आया हमारे पास। ठीक है, अब यहां ध्यान देना, यहां पे मीडियम चेंज होने वाला है कि नहीं होने वाला है? रेयर से एयर में है अभी, अब जा कहां रहा है वो? इंटर कहां करने वाला? डेंसर। तो जब लाइट रे रेयर से डेंसर जाता है तो नॉर्मल की तरफ क्या करेगा? बेंड करेगा। तो क्या हम नॉर्मल की तरफ बेंड करके ऐसे दिखा सकते हैं कि नहीं दिखा सकते? ये बताओ, क्लियर है कि नहीं क्लियर है? क्लियर है यहां तक? ठीक है, अब इस वाले पॉइंट पे देखना, अब लाइट रे अभी कहां है? डेंसर। अब कहां जा रहा है? रेयर। जब डेंसर से फिर से यहां पे एक बार नॉर्मल बनाना पड़ेगा, मतलब ग्लास स्लैब में कितनी बार नॉर्मल बनता है? 2 बार। अब डेंसर से कहां जा रहा है? रेयर जा रहा है हमारे पास। जब डेंसर से रेयर जाएगा तो नॉर्मल से क्या करेगा? दूर बेंड करेगा। ये समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? क्लियर हो रहा है कि नहीं हो रहा है? सबको समझ में आ रहा है इतना? चलो ठीक है, तो अभी हम यहाँ पे बस जो स्टार्टिंग वाला था ना, बस वही हम डिस्कस किया। यहाँ पे जब लाइट रे रेयर से डेंसर आएगा नॉर्मल की तरफ बेंड करेगा, जब डेंसर से रेयर जाएगा तो नॉर्मल से दूर बेंड करेगा। यहां तक कोई भी कंफ्यूजन तो नहीं होना चाहिए किसी को। ठीक है, अब आगे देखना, अब हमको जितना पूछे उतना जवाब देना। लाइट, अभी हम बोले तुम लोगों से, लाइट हमेशा कैसा ट्रेवल करता है? स्ट्रेट। यहीं से चालू किए थे ना, यहीं से चालू किए थे। तो अगर मान लो अगर ये मीडियम नहीं होता, अगर ये मीडियम यानी कि ग्लास स्लैब नहीं होता हमारे पास, तो क्या लाइट जो है ये वाला लाइन, इंसिडेंट वाला लाइन है ना, क्या ये नॉर्मल ये तुम्हारा स्ट्रेट आता कि नहीं आता? बस ये बताओ पहले, आता ना भाई? अगर ये मीडियम नहीं होता, क्योंकि लाइट कैसा ट्रेवल करता है? स्ट्रेट ट्रेवल करता है, तो क्या ये एकदम स्ट्रेट आता हमारे पास? ठीक है, ये जो लाइट स्ट्रेट आता ना, और ये जो लास्ट में जो रे निकला है हमारा, इस रे को बोलते हैं इमरजेंट रे। कौन सा रे बोलते हैं? इमरजेंट रे। भूलना मत इसको। जो आखिरी वाला जो रे बाहर निकलता है हमारा, मतलब डेंसर से कहां निकल रहा है? रेयर की तरफ निकल रहा है, वो कौन सा रे कहलाता है? इमरजेंट रे। कौन सा रे? इमरजेंट रे। तो ये इमरजेंट रे हो गया। और जो स्टार्टिंग वाला जो लाइट था, मतलब जो लाइन था हमारा, जो लाइट स्ट्रेट ट्रेवल करता, जो एज्यूम हम लोग यहाँ पे कर रहे हैं, तो इन दोनों के बीच का जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस होता है, इसी को हम लोग बोलते हैं लैटरल डिस्प्लेसमेंट। कौन सा डिस्प्लेसमेंट बोलते हैं? लैटरल डिस्प्लेसमेंट। क्लियर हो रहा है कि नहीं हो रहा है? किसको क्या बोलते हैं? चलो ठीक है, अब एक बार इस फिगर को अच्छे से एक बार देखो, और लैटरल डिस्प्लेसमेंट का डेफिनेशन भी लिखा गया है, एक बार इसको पहले सभी लोग पढ़ेंगे। पहले डेफिनेशन पढ़े लैटरल डिस्प्लेसमेंट का, क्या लिखा गया है। क्लियर है? द परपेंडिकुलर डिस्टेंस, मतलब वही 90 वाला, ऑफ द ओरिजिनल पाथ ऑफ द इंसिडेंट रे। यही है ना ओरिजिनल पाथ हमारा, यही है इंसिडेंट रे। तो डॉटेड लाइन से इसको करके दिखाया है। ठीक है, एंड द इमरजेंट रे। इमरजेंट रे कहां पे है? जो रे तुम्हारा बाहर निकल रहा है, टेंसर से कहां निकल रहा है? बाहर निकल रहा है, उसको कौन सा रे बोलना है? इमरजेंट रे। कमिंग आउट ऑफ द ग्लास स्लैब, मतलब जो बाहर आ रहा है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? लैटरल डिस्प्लेसमेंट बोलते हैं। कोई दिक्कत तो नहीं है? सबको समझ में आ रहा है? लैटरल डिस्प्लेसमेंट क्या होगा? जो लाइट का ओरिजिनल पाथ होगा वो, और जो बाहर रे निकल रहा है लास्ट में ग्लास स्लैब से इमरजेंट रे, वो, उन दोनों के बीच का कौन सा डिस्टेंस होता है? परपेंडिकुलर। कौन सा? परपेंडिकुलर डिस्टेंस। उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? लैटरल डिस्प्लेसमेंट बोलते हैं। कौन सा डिस्प्लेसमेंट? लैटरल डिस्प्लेसमेंट बोलते हैं। कोई डाउट है इसमें किसी को? क्लियर यहां तक? चलिए ठीक है, नोट करेंगे इसको सब लोग।